एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, क्या इस बार ये मिथक चल पाएगा? हाँ, ये तो करीब करीब ये है, क्योंकि यहाँ पर जो है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। न विकास का मुद्दा है, न रोजगार का मुद्दा है, न महंगाई कम करने का मुद्दा है, न कोई विकास योजनाओं का मुद्दा है। उसके बाद केवल मुद्दा एक हिंदू मुस्लिम रह जाता है। मोदी जी जाते जाते इतनी लंबी लंबी घोषणाएं कर गए, क्या उनका कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए सरकार बनी नहीं, अभी उनके खरीद फरोख्त के लिए विजय वर्गीय बैठ गए हैं देहरादून में। हमारे यहाँ मोदी जी कहते हैं कुछ हुआ ही नहीं, क्यों मैंने किया, बस साबित किया क्या वो बताते नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार सच टीवी और समाचार सच के साथ मैं हूं सुशील भट्ट। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के साथ यहां पर मौजूद हैं जिन्होंने सन 1989 में नरेंद्र तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़ा, और एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने एक ऐसा दौर देखा जब इमरजेंसी लगी, जिन्होंने एक ऐसा दौर देखा जब बीपी सिंह का जमाना था, जब बीपी सिंह की सरकार बनी। तो आइए हम बात करते हैं ऐसे ही व्यक्ति से। आदरणीय हुकुम सिंह कुंवर जी हमारे साथ हैं। हुकुम सिंह कुंवर जी, आपका समाचार सच में स्वागत है। धन्यवाद। और मैं सबसे पहले जानना चाहता हूं कि परसों जो चुनाव का जो रिजल्ट आना, अभी कुछ ही घंटे बाकी रह गए, तो आपका विश्लेषण क्या कहता है, आपका राजनीतिक अनुभव क्या कहता है? देखिए, जहाँ तक मुझे जानकारी है और जहाँ तक मुझे फीडबैक मिल रहा है राज्य के अंदर से जी, इस बार यहाँ के वोटर्स ने परिवर्तन के लिए वोट किया है जी। तो परिवर्तन के लिए वोट समझते हैं तो कांग्रेस की सरकार बनने जा रही, मेरे को अनुमान है जी। अभी मेरे पास कई कार्यकर्ता आए थे, मैंने कहा एग्जिट पोल पर भरोसा मत करिए, क्योंकि एग्जिट पोल पहले भी फेल हो चुके हैं। नहीं, एग्जिट पोल तो अधिकतर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बता रहे हैं। हाँ, वो क्योंकि अभी बंगाल में आपने देखा होगा वो सारे फेल हुए हैं जी। फिर एग्जिट पोल में ये तो बताती नहीं कि कौन सीट हार रहा है, कौन जीतेगा, अनुमान लगाते हैं 32 सीट 33 सीट, या तो सीट वाइज बताते चलो, हम मानते हैं उसको एग्जिट पोल में मान लूंगा। जैसे कोई क्वेश्चन चेक किए जाते हैं, किसी कॉपी के इतने नंबर आएंगे, उसके पर्सनलाइज नंबर दिए जाते हैं, आप बताइए ना इतनी सीटें हैं और इस सीट से जीत रहा है। एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, क्या इस बार ये मिथक चल पाएगा? हाँ, ये तो करीब करीब ये है, क्योंकि यहाँ पर जो है कि एक ऐसी व्यवस्था है, हिमाचल और यहाँ छोटा प्रदेश है, और लोगों के दिमाग में आता है कि छोटी छोटी चीज़ें सामने आती हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पलायन, ये मुद्दे आम होते हैं, तो इस पर दोबारा सरकार बनना, रिपीट होना बहुत कठिन है। नहीं, भाजपा ने जिस प्रकार का माहौल कांग्रेस के खिलाफ इस देश में खड़ा कर दिया, और भाजपा कहती है कि उससे कांग्रेस पार्टी उभर पाएगी, या कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से आपको लगता है कि उत्तराखंड में सरकार बना पाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, न विकास का मुद्दा है, न रोजगार का मुद्दा है, न महंगाई कम करने का मुद्दा है, न कोई विकास योजनाओं का मुद्दा है। उसके बाद केवल मुद्दा एक हिंदू मुस्लिम रह जाता है दूसरी तरफ। इस बार उत्तर प्रदेश में भी बड़ी कोशिश की उन्होंने, लेकिन मैं समझता हूँ कि वहाँ विफल रहे, जैसे कि बंगाल में भी विफल रहे। तो मैं समझता हूँ कि छोटा प्रदेश है, मैं तो समझता हूँ उत्तर प्रदेश के कई प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी आ नहीं रही है, एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास एंटी इनकम्पेंसी बहुत ज़्यादा है। जैसे भाई कोई सरकार ने उत्तराखंड के अंदर आपने देखा होगा 3 मुख्यमंत्री बदले गए, इसके अलावा कोई उपलब्धि एक बताइए आप यहाँ मेडिकल कॉलेज आप देख रहे हैं, और ये ISBT है, हवाई अड्डा है, कुछ तो बन नहीं पाया है, खाली हवा में कहते कि साहब हमें वोट दीजिए, हमें वोट दीजिए, राष्ट्र के लिए वोट दीजिए। नहीं, मोदी जी जाते जाते इतनी लंबी लंबी घोषणाएं कर गए, क्या उनका कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री जिस तरीके से प्रचार कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि वो तो अब वार्ड मेंबर का भी प्रचार करने आ रहे हैं, जिला पंचायतों के चुनाव का भी प्रचार कर रहे हैं। मोदी एक ब्रांडेड हो गए, पार्टी नहीं रही। ये तो मोदी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी है कहाँ? मोदी और अमित शाह 2 आदमी चला रहे हैं इस पार्टी को, और जैसा उनके मन में आ रहा है वैसा कर रहे हैं। अभी देखिए, अभी सरकार बनी नहीं, अभी उनके खरीद फरोख्त के लिए विजय वर्गीय बैठ गए हैं देहरादून में। हमारे यहाँ कहावत है, गाँव बसानी और उच्च पहले के आगे, वो हो रहा है इनका। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी केवल सत्ता करना चाहती है, और जनता की उनको कोई फिक्र नहीं है। नहीं, आपको नहीं लगता कि यदि संभावना बनी कांग्रेस की सरकार बनने की, तो कांग्रेस के जो हरीश रावत जी एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं, उन्हीं के खिलाफ, उन्हीं के पार्टी के कुछ लोग उन्हीं के खिलाफ खड़े हो सकते हैं? देखिए, हरीश रावत जी एक बड़े कद्दावर नेता है, और उन्होंने बहुत सब्र किया है। सन 2002 में उनको मुख्यमंत्री हो जाना चाहिए था, तब पंडित नरेंद्र तिवारी आए, बड़े कद के सामने वो चुप हो गए। उसके बाद 12 में भी उनका नंबर आया, तब अचानक विजय बहुगुणा जी को ले आए, और उसके बाद उनको 2-2.5 साल का मौका मिला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं पचा पाई, उनकी पार्टी को तोड़ दिया, उन पर राष्ट्र पर शासन लगा दिया, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट से वो जीते, उन्होंने सरकार चलाई। तो मैं समझता हूँ कि हरीश रावत जी का इतना बड़ा कद है कि यहाँ अमित शाह और मोदी जी को बार बार आकर कहना पड़ा है, वो हरीश रावत जी को टारगेट करते हैं। तो पार्टी के अंदर तो मैं समझता हूँ कोई ऐसी संभावना है नहीं कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती तो हरीश रावत जी मुख्यमंत्री बनेंगे। आपने इंदिरा गांधी का दौर देखा, आपने राजीव गांधी का दौर देखा, आपने बीपी सिंह का दौर देखा, और आप एनडी तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़े, और आपका बहुत पुराने आप राजनीतिक व्यक्तित्व हैं, और आप बताइए कि पहले किस प्रकार की राजनीति होती थी, और आज किस प्रकार की राजनीति, चाहे राज्य की बात करें, चाहे अन्य राज्यों की बात करें, देश की बात करें,
आज आपको क्या राजनीतिक परिवर्तन देश में दिखाई देता है? देखिए, राजनीतिक परिवर्तन अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद यहाँ खत्म हो गया। जब से मोदी जी केंद्र में आए, पहले चाहे चंद्रशेखर प्रधानमंत्री हों, चाहे विश्वनाथ प्रताप सिंह जी प्रधानमंत्री रहे हों, इंदिरा गांधी जी रहे हों या अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो पार्लियामेंट के लिए, देश के लिए बात करते थे। वो कहते थे कि सारी सरकारों का योगदान रहा है, चाहे जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे इंदिरा गांधी हों, लाल बहादुर शास्त्री जी हों। लेकिन आज मोदी जी कहते हैं कुछ हुआ ही नहीं, केवल मैंने किया 10 साल में किया क्या वो बताते नहीं है। मैं समझता हूँ कि पहले मिलीजुली सरकारें बनती थी, लेकिन पार्लियामेंट में जाके देश हित में काम करते थे। आज तो मोदी जी सुनने को तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं सब मैंने किया, देश मैंने किया, पूरे देश को विश्व गुरु बना दिया। अब कैसा गुरु है तो आप लोग जानते हैं बड़ी। और आज हुकुम सिंह कुंवर जी ने बड़ा बेहद कीमती समय हमारे लिए निकाला। आप देख रहे हैं समाचार सच। इसी प्रकार से अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए समाचार सच। जय हिंद, जय भारत।